जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वसल प्रभु दीन दयाल। मेरी जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वसल प्रभु दीन दयाल। मेरी जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वसल प्रभु दीन दयाल। बोलो जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वसल प्रभु दीन दयाल। बोलो जय गौ माता जय गोपाल भक्ति वसल प्रभु। सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो। समर्पण गौशाला के इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी गौ भक्तों का, हरि भक्तों का और ठाकुर जी के शिष्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बड़ा ही पवित्र और पावन दिन आज का है, शरद पूर्णिमा का। भागवत कथा में बड़ा महत्व आज के इस दिन का बताया गया है और आज के इस पावन दिन हम और आप सब मिलके एक बड़े ही पवित्र और पावन कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वह शुभारंभ है, समर्पण गौशाला पे बहुत दिनों से लाइट का अभाव था, प्रकाश की उचित व्यवस्था यहाँ नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें यहाँ के संचालन में आती थी। वह प्रकाश की दिक्कत का आज निराकरण हुआ है और 5 किलोवाट के सोलर पैनल का आज यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है। और आपको ये जान के आपके दिल को और आपके मन को और ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि भारत भर से जो संत भारत से बाहर विदेशों में जाते हैं, वह अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वहाँ जो हमारे अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं, जो भले ही हमसे दूर हों लेकिन उनका मन, उनके विचार पूरी तरह हमारे भारतीय परिवेश में ही हैं, वह सब भी अपनी सनातन संस्कृति और भारत माता और गौ माता की सेवा के प्रकल्प से जुड़े रहें। उसके प्रचार प्रसार का कार्य भारतवर्ष के पूरे संत लोग करने में लगे हुए हैं। ठाकुर जी भी विगत कई वर्षों से लंदन, कनाडा, स्विट्जरलैंड और यूरोप के प्रवास पे रहते हैं और इस वर्ष अप्रैल में जब ठाकुर जी ने राम कथा ईस्ट लंदन में की थी, तो वहीं लंदन से ही एक डिवोटी मिस्टर गुणवंत चंगेला जी जुड़े और उनके साथ में जब गौशाला के बारे में चर्चा हुई तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी जो 5 किलोवाट का सोलर पैनल का जो भी खर्चा आएगा, अनुमानतः है 5 लाख रुपया, वह खर्चा मैं अपने कड़वा पाटीदार समाज की तरफ से वहन करूँगा। और वह आज इस उद्घाटन के उपलक्ष्य में स्वयं लंदन से चल के यहाँ पधारे भी हैं। मैं गुणवंत जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और गुणवंत जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार मंच के आगे आएँ और आके हम सब उनका तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे कि आप लोग, आपकी कई सारी पीढ़ियाँ भारत छोड़ के अफ्रीका में और अफ्रीका के बाद लंदन में जाके बस गई। मूल रूप से आप गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन गौ माता और भारत माता के प्रति आपका प्रेम आज भी निरंतर बना हुआ है। संतों के प्रति आपकी ये श्रद्धा निरंतर बनी हुई है। आपकी ये श्रद्धा ऐसे ही बनी रहे। संतों के प्रति, भारत माँ के प्रति, गौ माता के प्रति आपका ये प्रेम और अनुग्रह हमेशा हमेशा बना रहे। मैं गुणवंत जी से चाहूँगा कि आप एक बार मंच के सामने आएँ और आप सब तालियों के माध्यम से गुणवंत जी का स्वागत करें। 5 लाख रुपए का सहयोग आपने यहाँ लगने वाले इस सोलर प्लांट के लिए दिया। अप्रैल में आपने कमिटमेंट किया था और आज शरद पूर्णिमा के पावन दिन वह कार्य यहाँ शुभारंभ भी हो गया। मैं ठाकुर जी से अनुरोध करूँगा कि अपनी एक माला पहना के गुणवंत जी का आप भी उनको आशीर्वाद दें। आपके पूरे परिवार पे कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना आप सबके प्रति करते हैं। और आज समर्पण गौशाला
एक नए प्रकल्प का भी शुभारंभ करने जा रही है। वह प्रकल्प है, आज प्रचार प्रसार के माध्यम से समर्पण गौशाला का इतना नाम है कि बहुत सी बार ऐसी फ़ोन कॉल आती हैं कि कहीं रोड पे या कहीं पे कोई एक्सीडेंटल गौ माता है, समर्पण गौशाला उसको ले जाए, लेकिन उसको लाने के लिए जो संसाधन होना चाहिए उस संसाधन का यहाँ पे अभाव था, जिसके कारण हमारे कर्मचारी या हमारे गौभक्त लोग उनको निवेदन करते थे कि भाई आप लोग स्वयं यहाँ पे छोड़ जाएं, बाद में हम उसकी केयर कर लेंगे। कहीं ना कहीं अभाव रहता था और कहीं ना कहीं उस अभाव की वजह से उस गौमाता को जो तुरंत चिकित्सा मिलनी चाहिए थी, उस गौमाता की जो तुरंत सेवा होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाती थी। लेकिन आज आपके सबके सहयोग से, आपके सबके प्रयासों से, प्रभु की कृपा से और ठाकुर जी के दृढ़ संकल्प से, क्योंकि कोई भी कार्य अंततः प्रारंभ भी तभी होता है जब उस कार्य के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प हो। जब हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, चाहे बाधाएं कितनी भी आएँ, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी आएँ, लेकिन अगर हम दृढ़ हैं अपने संकल्प के प्रति और वह संकल्प हमारा शुभ होना चाहिए, मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, जीव जंतुओं की भलाई के लिए होना चाहिए और परोपकार के लिए होना चाहिए। अगर वह कार्य हमारा परोपकार के लिए है तो भगवान की कृपा के लिए हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना, वह कृपा तो हमें ऑटोमेटिक, सूर्य हमें रोशनी देता है, हमें कोई एफर्ट्स नहीं करने होते, स्वतः मिल जाएगी हमें। उसी प्रकार वो कृपा भी हमें स्वतः मिल जाती है और उस कृपा का ही परिणाम है कि समर्पण गौशाला आज एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस का भी शुभारंभ करने जा रही है। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबकी मेहनत, आप सबके परिश्रम का ही ये परिणाम है कि समर्पण गौशाला के इतिहास में, समर्पण गौशाला के सेवा प्रकल्पों में एक यह कार्य भी आज से जुड़ जाएगा। इस एम्बुलेंस के संचालन से जब इस प्रकार की गौ माताओं की सूचना समर्पण गौशाला तक आएगी तो समर्पण गौशाला उन सभी गौ माताओं को त्वरित चिकित्सा का कार्य कर पाएगी। हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी कार्य जो आज हम यहाँ देख रहे हैं, इन सबको क्रियान्वयन करने में जिनकी मुख्य भूमिका है, क्योंकि हम तो बाहर घूमते रहते हैं और कई बार बाबूजी मजाक में कहते भी हैं कि पहले तो देश में घूमते थे तुम दोनों भाई, अब तो विदेशों में घूमने लग गए। हम तो बाहर रहते हैं, हम धन की व्यवस्था कर सकते हैं, आप लोग कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई मुंबई में रहते हैं, कोई गुजरात में रहते हैं, आप लोग धन दे सकते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग कैसे होना है और उसका क्रियान्वयन और संचालन कैसे होना है, वह सभी कार्य हमारे बाबूजी बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी निष्ठा के साथ में करने में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा आप सब एक बार बाबूजी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। मैं समर्पण गौशाला की संस्थापना से ही जो यहाँ जुड़े हुए हैं इस कार्य में, जब ठाकुर जी ने ये संकल्प प्रारंभ किया था तभी से उनकी भावना ठाकुर जी के प्रति और गौ माता के प्रति रही है। ऐसे कुछ अपने वरिष्ठ ट्रस्टियों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आके हमारे बाबूजी का स्वागत करें, बाबूजी का अभिनंदन करें। ऐसे हमारे श्री बलराज माथुर जी जो प्रशांत बिहार से हैं, पूरा परिवार आपका, आपकी धर्मपत्नी निर्मल माथुर जी ठाकुर जी के प्रति, गौ माता के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। हमारे बड़े भाई तुल्य श्री दिनेश शर्मा जी और हमारे सबसे वरिष्ठतम सदस्य और अपनी प्रेरणा से हम सबको संचालित करते रहने वाले ऐसे हमारे आदरणीय श्री जगदीश नारंग जी, हमारे श्री हरिओम अग्रवाल जी, सुदेश चड्डा जी, पप्पू शर्मा जी, मैं आप सबसे चाहूँगा, माथुर जी आओ आप भी, आप सब लोग आके हमारे बाबूजी का स्वागत करें। हेलो, व्यासपीठ पर विराजमान ठाकुर जी, उपस्थित सभी गौभक्त, वास्तव में स्वागत तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए जिनके बल पे आज हम खड़े। मैं आप सबका स्वागत करूंगा। नहीं, आप सब, मैं
गौशाला को एक ऐसे मुकाम पे खड़ा किया जो आज समर्पण गौशाला मथुरा जनपद में एक गिनती में। हम भी गर्व के साथ महसूस करते हैं कि आपने जंगल में मंगल कराया। जिस समय बलराज माथुर गवाह हैं, हम आप दोनों जब यहाँ जमीन का सौदा करने आए थे तो बारिश और हो गई, गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। मैं और ठाकुर जी और बलराज जी पैदल आए थे। सोचते थे कि यहाँ कैसे काम शुरू करेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद आप सभी को दूंगा, चाहे किसी ने छोटा सहयोग दिया, चाहे किसी ने बड़ा सहयोग दिया, लेकिन इस राह में आप सभी हमारे साथी बने। आप सभी मेरी ओर से धन्यवाद। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार करते हुए और जुलाई 2016 में दिल्ली रोहिणी में जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था और उस कथा के माध्यम से बहुत सारे परिवार ट्रस्टी रूप में गौशाला के साथ में जुड़े थे। आज वह सब भी यहाँ पधारे हुए हैं। श्रीनिवास गर्ग जी पलवल से, पवन बगेरिया जी पीतमपुरा से, हमारे ब्रह्म प्रकाश जिंदल जी, हमारे श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी जो गुड़गांव से पधारे हैं। मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। अपने गुड़गांव से पूरी बस लेके आप इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत और आभार ऐसे गौ भक्तों का जो स्वयं तो इस कार्य का हिस्सा बनते ही हैं, लेकिन अपने साथ में प्रयास करके अपनी प्रेरणा से कितने सारे लोगों को इस पवित्र और पावन कार्य का आपने हिस्सा बनाया। हमारे विकासपुरी से पधारे डॉक्टर आरपी शर्मा जी, मैं एक बार उनको भी यहाँ बुलाना चाहूँगा और उनका भी तालियों के माध्यम से स्वागत कराना चाहूँगा। भले ही उम्र में आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा, आपका प्रेम हमेशा इस गौशाला के साथ में रहा है। हमेशा आपने तन से, मन से, धन से अपना बड़ा सहयोग गौशाला के प्रति रखा है। मैं चाहूँगा कि आप भी ठाकुर जी से आशीर्वाद लें, आपकी खूब लंबी आयु हो और इन परोपकार के कार्यों में हम सब मिलके इसी प्रकार सहभागी बनते रहें। श्री ललित गोयल जी प्रशांत बिहार से, आपका पूरा परिवार भी समर्पण गौशाला से जुड़ा हुआ है। हमारे श्री मनीष तायल जी ट्रैक वर्ल्ड वैकेशन से, आपके पूरे परिवार के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभाशीष और अपनी शुभकामनाएं हैं। श्री हरिओम अग्रवाल जी और आपके साथ में श्रीमती सरिता ठाकुर जी और एक बहन और पधारी हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। हमारे बाबूजी के मामा जी श्री कालीचरण शर्मा जी जो यहाँ पास में ही गांव में निवास करते हैं और इस गौशाला में जब भी कोई कार्य हुआ आपने बड़ा सहयोग इस कार्य में दिया, अपना आशीर्वाद हमारे सबके साथ में रखा। हमारे मामा जी श्री तुलसीराम शर्मा जी जो आपको थोड़ी देर पहले बड़े सुंदर भजन सुना रहे थे और आप पैटर्न ट्रस्टी भी हैं समर्पण गौशाला में। गौभक्त हों और प्रभु को रिझाने का भाव रखते हों, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पलवल से पधारे हमारे श्री वेद प्रकाश शर्मा जी और हमारी जन्मभूमि जो पैगांव है, जहाँ हमने जन्म लिया और जहाँ की मिट्टी में हम पले बड़े और इस मुकाम तक पहुँचे, वहाँ से पधारे हमारे श्री ओम प्रकाश प्रधान जी, श्री दुर्गपाल शर्मा जी, श्री डालू मेंबर जी और भी जो हैं, शायद बहुत दिन हो गए गांव आए हुए, उनके मैं नाम भी भूल गया, श्री रामजीत मेंबर जी, आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार करता हूं। आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद और गांव के होने के नाते आप सबने हमेशा हमारा साथ दिया। मैं आपका सबका बहुत बहुत आभार और वंदन करता हूं। और भी इतने सारे गौभक्त यहाँ उपस्थित हैं कि अगर मैं नाम लेना प्रारंभ करूं और उनके सहयोग के बारे में दो शब्द भी अगर मैं बोलूं तो शायद शब्द कम पड़ जाएं। नीमगांव से पधारे हमारे श्री रमाकांत जी, जब इस ज़मीन का सौदा हम करने आए थे, मैं बलराज माथुर जी, उनके बेटे अमित जी, बाबू जी, तो रमाकांत जी का बड़ा साथ और सहयोग रहा इस ज़मीन को क्रय कराने में। उनके परिवार का भी बहुत बहुत आभार। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मन में बड़ी तसल्ली होती है कि जब इस कार्य की शुरुआत हुई थी तब से जितने भी लोग जुड़े थे, आज हम सब एक कार्यवाह के रूप में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये कार्यवाह ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। मैनपुरी से पधारे हमारे श्री MS चौहान जी, आपका भी मैं सपरिवार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और पुनः आप सबको शरद पूर्णिमा की
बहुत बहुत बधाई देता हुआ भगवान आप सबके घर में मंगल करें, गौ सेवा के कार्यों में हमेशा निरंतर आपका सहयोग बना रहे। हमारे बीच में पलवल से पंडित श्री किशन चंद दीक्षित जी हैं, जो हमारे बहन जी के ससुर लगते हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चरणों में अपना नमन करता हूं कि आप पलवल से पधारे और शायद प्रथम बार आपका इस गौशाला में आना हुआ है। आप सबका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है। जो ठाकुर जी ने छोटी सी उम्र में एक सपना सोचा था कि भाई हम एक गौशाला बनाएंगे, और जब पहली कथा दिल्ली में की गई थी तो ये सब ग्वालवाल रूप में हमारे साथ में थे। दिनेश जी, नारंग जी, हरिओम जी, माथुर जी, और हम सब बैठ के ये चिंता करते थे कि ठाकुर जी ने कह तो दिया, लेकिन इतना बड़ा कार्य ये होगा कैसे। अभी तो जमीन भी नहीं है हमारे पास में, हमारे पास धन भी नहीं है। ठाकुर जी ये सब कौन आएगा हमें देने के लिए। लेकिन ठाकुर जी का संकल्प दृढ़ था, आपके मन में गौ माता के प्रति बड़ी सच्ची और निष्ठा थी, और उस निष्ठा का ही परिणाम था कि आज 7 वर्षों के अंदर समर्पण गौशाला निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। कई बार देखने में आता है जब कोई संस्था बनाई जाए या कोई प्रकल्प बनाया जाए, उसकी स्थापना तो बड़े जोश से होती है, लेकिन बाद में कोई देखरेख करने वाला नहीं होता, तो वो प्रकल्प धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन आप सब इतने सक्रिय हैं गौशाला के साथ में कि आज गौशाला निरंतर और ऊंचाइयों को छूने की तरफ आगे बढ़ रही है। इस कार्य में आप सब हिस्सेदार हैं। कोई भी अच्छा कार्य होता है, आप सब उसके सहभागी हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं श्री रमाकांत शर्मा जी को भी एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगा। श्री ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे सागरपुर से पधारे। श्री रिंकू भाटी जी, गजेंद्र मावी जी जो ग्रेटर नोएडा से पधारे हैं, और कई वर्षों से आप भी इस गौशाला के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। श्री गोपाल सिंह राणा जी जो धौलपुर से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और बुजुर्ग होने के बाद भी आप दोनों पति पत्नियों का इतना प्रेम गौशाला से और ठाकुर जी से है कि जब भी कोई कार्य होता है हमेशा हर कार्य में आप सहभागी बने हैं। मैं चाहूँगा श्री गोपाल सिंह राणा जी के लिए भी आप सब एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं हमारे ठाकुर जी के ससुर साहब श्री रमाकांत शर्मा जी, और ये सब ऐसा परिवार है हमारा कि जब गौ सेवा का कोई कार्य होता है तो आप सबको बुला लेते हैं हम, कि आप भी हमारे साथ इन व्यवस्थाओं में साथ दो। आपका प्रेम, आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। मैं चाहूँगा श्री रमाकांत शर्मा जी भी एक बार मंच की तरफ आएँ, ठाकुर जी माला पहना के उनसे आशीर्वाद लें, और आप सबकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। ठाकुर जी स्वयं तो गौ सेवा में जुड़े ही, हमें भी जोड़ लिया, पूरे परिवार को जोड़ लिया और सभी रिश्तेदारों को जोड़ लिया, और सबको एक ही भाव दिया कि गौ में ही गोविंद समाए, फिर काहे गौ सेवा ना भाए। जब गाय में ही गोविंद का वास है, गौ में ही साक्षात गोपाल निवास करते हैं, तो उस गोपाल की सेवा से हम दूर क्यों हैं। और हम तो ब्रजवासी हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की उस भूमि में जन्म लिया, जिस भूमि को आज लोग कितनी कितनी दूर से नमन करने के लिए आते हैं। हमारे श्री दिनेश भैया के साथ में पधारे श्री सुनील डवास जी, पंकज अग्रवाल जी, संजीव बंसल जी, और श्याम मित्र मंडल के नाम से आपका सेक्टर 3 में अपना एक सेवाभावी संगठन है, और गौशाला के हर कार्य में आप सबका बड़ा सहयोग रहा है। और रोहिणी में प्रतिवर्ष जो कथा आप देखते हैं, जो भारत ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी धूम मचाती है। भारत से बाहर भी लोग कहते हैं ठाकुर जी आपके रोहिणी जैसे भक्त नहीं देखे, ना गर्मी देखते, ना सर्दी देखते, ना बारिश देखते। आखिर कैसा जुनून आपने इनको गौ सेवा का लगा दिया, पसीना माथे से टपक रहा है पर नाच रहे हैं भजनों पे। बोले ऐसा रंग आपने भक्ति का इन लोगों को लगा दिया। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं, और आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह हमारे साथ इसी प्रकार बना रहे, मैं ये अपेक्षा भी करता हूं, जिससे कि आने वाले समय में जब हम किसी कार्यक्रम में मिलें तो पुनः समर्पण गौशाला किसी नए प्रकल्प का शुभारंभ करें। भगवान ने हमको, आपको सबको असीमित ऊर्जा के साथ, असीमित विचारों के साथ नवाजा है। बात सिर्फ इतनी है कि वह विचार और वह ऊर्जा हमने परोपकार के कार्य में लगाए कि नहीं लगाए।
सही दिशा में लगाए कि नहीं लगाए। हो सकता है हम इस भौतिकतावादी युग में केवल भौतिकता की ही सोचते हों, लेकिन आज हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि वह भगवान कृष्ण की प्राण प्रिय गौमाता, जिसकी सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी के साथ हमको आपको सबको चलने का सौभाग्य मिला और उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए प्रतिवर्ष गौ सेवा के नए आयामों को समर्पण गौशाला छूती रहे। मैं श्री पप्पू शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। और शाम को जब आप जाओगे तो यहाँ फ्लैटों के ऊपर आप देखना एक गौमाता विराजमान हुई है। रात में अंधेरे में तो वह लाइट की गौमाता इतनी सुंदर लगती है। वह गौमाता आपके बेटे ने नया एक्रेलिक का काम शुरू किया और उसने ये गौमाता गौशाला के लिए भेंट की। मैं चाहूँगा आप श्री पप्पू शर्मा जी का भी तालियों से स्वागत करें और मैं आपके बेटे के व्यवसाय के लिए इस पवित्र प्रांगण से अनंत अनंत बधाई और अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम करता हूं और ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि आज के शरद पूर्णिमा के पावन दिन अपनी पावन वाणी से हमको आपको सबको आनंदित करें। श्री हर्ष शर्मा जी जो दिल्ली से पधारे हैं, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप भी आएँ और ठाकुर जी से शुभकामनाएं लें, आशीर्वाद लें और निरंतर आप सबका बारंबार गौशाला में आना लगा रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं ठाकुर जी और हम चाहे बाहर हों, विदेश में हों, कहीं भी हों, लेकिन गौशाला आपकी है। आप सबने तन से मन से धन से मेहनत करके इस पौधे को सींचा है। निर्मल माथुर जी मेरे सामने बैठी हैं, मैं याद करता हूँ 8-9 वर्ष पुराने उन दिनों को, कितनी मेहनत आप सबने अपने गुरुजी के साथ और इस गौशाला के साथ की। और आज जब इस पौधे को आप लोग इस रूप में देखते होंगे तो निश्चित ही आपके दिल में एक बड़ी शांति का, बड़े आनंद का एक किलोल उठता होगा कि हमने इस पौधे को लगाया था और आज ये पौधा अपनी छांव बिखेरता हुआ बड़ी दूर दूर तक अपनी सेवा की खुशबू से आपको हमको सबको महका रहा है। ये खुशबू ऐसे ही महकती रहे, इसके लिए हमारा आपका सबका मिलना और इस पवित्र भूमि को नमन करना अति आवश्यक है। मैं यही अपनी वाणी को विराम करता हुआ आगे के कार्यक्रम के लिए ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ। मेरे साथ एक बार जोर से आप जरूर बोलना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय की जय की जय की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय की जय राधे वंशी विभूषित करान नवनीर गाभा अतुलित बल भावना शैव शैलाभ देहं
जय हो, की जय हो। महोत्सव का कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ करें। इससे पूर्व आज सर्द पूर्णिमा का पावन दिवस है और के दिन अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पर वेणुनाद किया। भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजाकर भगवान ने रासलीला के लिए महाराज लीला के लिए गोपिकाओं का आकर्षण किया। एक बात तो पक्का समझना कि भगवान ने बंसी बजाकर गोपियों को यमुना तट पे बुलाया तो भगवान ने बंसी बजाकर तुम्हें गोवर्धन में बुलाया है। बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी कृपा के आपके वृंदावन में और गोवर्धन में वही आ पाता है जिसका थोड़ा बहुत गोपी भाव कभी रहा हो तो भगवान से कोई संबंध रहा हो। अब ऐसे तो भगवान से नित्य संबंध है। ममैवांशो जीव लोके जीव मुद्दत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव नित्य ईश्वर का अंश है। तो पहली बात तो यह है कि भगवान की कृपा हुई जो यहाँ आए, और जो ज्यादा जल्दी भगने के चक्कर में है ना वो अपना ये पक्का समझ जाना, कोई अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई पाप आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। सबको अपने अपने घर जाना है। अब हम तो फालतू में, आपको तो सबको हम तो कल भी यहाँ रुके, आज भी यही रुकेंगे। पर जो ज्यादा जल्दी भगने के चक्कर में है ना, तो ध्यान रखो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से वंचित रहेंगे। मैं वंचित क्यों कह रहा हूँ? देखो ब्रजभूमि में आते हैं तो राधा रानी के दर्शन हुए, बिहारी जी के हुए और गौ माताओं के दर्शन हुए, और वृंदावन में आके ब्रज में आके संत का भी दर्शन हो जाए तो कहते हैं ब्रज की जो यात्रा है तो सफल तो तभी होती है जब संत का दर्शन हो जाए। अब एक बहन मुझे कह रही थी कि हमें तो आपके हो गए, हमने कहा हम तो संत है ही नहीं। संत तो भैया आने वाले हैं, अभी रास्ते में हैं। मैंने फोन अपने पास इसीलिए रखा था, तो मैं अभी जब अपना प्रवचन शुरू करने वाला था तो राजेंद्र दास जी महाराज का फोन था वृंदावन से। बोले ठाकुर जी ने व्यासपीठ से कथा पूरी करके बस भोजन भी बोले मैंने जल्दी में लिए हैं, मैं गाड़ी में बैठने वाला हूँ। अब उनके दर्शन करने, शरद पूर्णिमा का गौ माता का महत्व सुनना है आज के दिन तो मर्जी है। बाकी भगने वाले तो भैया भग गए, और आप भगना चाहो तो आप भी भग जाए। थोड़ी देर जब तक महापुरुष पधारे उन्हें भी लगे कि समर्पण गौशाला की दृष्टियों की, भक्तों की कैसी गरिमा है। तो आप सबको समर्पण गौशाला के अंग हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि संत यहाँ पधार रहे हैं, मैं अभिवादन क्यों करूँ? आप ही फूलमाला से उनका अभिवादन करें। तो संत दर्शन से जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप खत्म होते हैं, पुण्यार्जन होता है। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है थोड़ी देर हम एक बड़ा अच्छा कार्य हमारे आज गुड़गांव वाले ओम प्रकाश जी ने किया है। गौ माताएं अब सुबह शाम रोज बंसी की आवाज़ सुना करेंगी। तो उन्होंने सब जगह वो एम्पलीफायर बॉक्स लगवाए हैं। ये जो बंसी की आवाज़ आप सुन रहे हो, तो देखो शरद पूर्णिमा के दिन से गौ माताएं भी रोज बंसी सुना करेंगी। ये एक सुंदर कार्य रोज महाराज गैया मैयाओं का श्री ठाकुर जी के साथ हुआ करेगा। चूँकि बंसी के प्रयोग के बहुत परिणाम सामने आए हैं। आदमी भी सुने तो अच्छी बात है, लेकिन गौ माताएं सुने तो उन्हें भीतर भी विश्राम मिलता है, बाहर भी विश्राम मिलता है। और यहाँ तो जो ज़्यादातर गौ माताएँ आती हैं सबको पता ही है, वो कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा खा रही होती हैं, उनको लाया जाता है। तो भीतर भी उन्हें लगे कि मैं श्यामा श्याम श्री ठाकुर जी के नित्य धाम में हूँ, तो बंसी के साथ उस परमात्मा शक्ति के साथ जुड़ी रहें। ये सुंदर कार्य हमारे ओम प्रकाश जी ने आज गुड़गांव वालों ने कराया है। महाराज जी का ही खबर है, बस वो 15 मिनट में आ रहे हैं, तो थोड़ा शांति से। उन्हें भी चिंता है कि दिल्ली के भक्तों को थोड़ी जल्दी रहती है। मैंने बोल दिया था, मैं कहा दिल्ली के लोग अगर भोजन पहले करा दिया तो भजन में दिक्कत होती है। तो मुझे बोले ठाकुर जी भोजन बाद में करा दो, मैं भोजन के चक्कर में तुम्हारा लेट जाएंगे। अब सबको भोजन भी समय से चाहिए। तो महाराज जी की खबर है, मैं रास्ते में हूँ। आज 2 कार्य गौशाला ने प्रारंभ किए हैं, जिनको राजीव भाई ने आपको बताया भी।
पहले तो मैं अपने इस मंच से आज सद पूर्णिमा के पावन दिन इस गौशाला की स्थापना से लेकर और आज तक जितने भी गौ भक्तों का, जितने भी महामनाओं का, महानुभावों का सहयोग जिस रूप में भी प्राप्त हुआ, सबसे पहले तो मैं गौ माताओं के श्री चरणों में और श्री गिरिराज बाबा से और श्यामा श्याम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उन समस्त परिवारों के ऊपर हमारे श्री ठाकुर जी अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें। जितने भी लोग इस गौशाला के पैटर्न ट्रस्टी हैं या ट्रस्टी हैं या जिन्होंने एडोप्ट ए काऊ के तहत गौ माताओं को गोद लिया या किसी भी रूप में आकर गौ माताओं के दर्शन भी किए हों, गुड़ भी खिलाया हो, आज भी बहुत सारे लोगों ने गौ माताओं को गुड़ इत्यादि केला चूरी खिलाई है। मैं उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उन सब के ऊपर अपनी दिव्य मंगलमयी कृपा बनाए रखे। और उस मंगलमयी कृपा में सबसे पहली शुभेच्छा मेरी ये है, देखो भाई, धन तो आपके प्रारब्ध में जितना होगा मिल जाएगा, वो मिलना ही है। आप सब पुरुषार्थ करते हैं तो मिलेगा ही। वृंदावन से और गोवर्धन से और संतों से आपका संबंध हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना मैं जरूर करूँगा। वृंदावन आना बना रहेगा, गोवर्धन आना बना रहेगा, नित्य संतों के साथ बना रहेगा संबंध, तो भगवान की कथा भी मिलती रहेगी, सत्संग भी मिलता रहेगा। और देखो, कल्याण तो अंतोगत्वा हमारा भगवान के नाम से और भक्ति से ही होना है। दो कार्य आज समर्पण गौशाला शुभारंभ कर रही है। पहला तो प्रकाश का, हम सबको प्रकाश की आवश्यकता होती है और ये बाहर के लिए जो गौमाताओं के लिए प्रकाश चाहिए, जो निमित्त बने हैं हमारे बंधु। अप्रैल में मैं लंदन में कथा कर रहा था, स्टेटफर्ड में, इलफर्ड में, तो श्री गुणवन जी को पता चला तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तो ये हुआ कि ये अफ्रीका में इनका जन्म हुआ, जाम्बिया में, और अफ्रीका से आके लंदन बसे। तो ये देश से कितने भी दूर चले गए। और एक बात, इनके पासपोर्ट का रंग बदल चुका है। इनका पासपोर्ट भारतीय नहीं है, इनके पासपोर्ट का रंग बदल गया, लाल हो गया। अब वो यूके के हो गए, ब्रिटिश के हो गए। लेकिन एक आनंद की बात बताऊं, पासपोर्ट का रंग बदला है, दिल का रंग अभी भी नहीं बदला। दिल अभी भी वही हिंदुस्तानी है। आज भी वहाँ गाय की बात करो, गंगा की बात करो, गीता की बात करो, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो तो गवाह हैं। गाय माता की बात करो तो वहाँ लोग रोते हैं। वो कहते हैं हम क्या कर दें, हमारी गौ माता की सेवा हो जाए। मैंने जब उन्हें बताया कि समर्पण गौशाला पर लाइट का, तो एक क्षण उन्होंने नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ये शुभ कार्य आज ही लिख दीजिए, और जब ये शुभारंभ होगा तो मैं खुद लंदन से चलकर उस शुभ अवसर पर आऊँगा। तो आप सब गुणवन जी का अभिनंदन करें, आपके शुभ मंगलमय प्रयासों से ये काम हुआ। तो गौ माताएँ जैसे यहाँ पर सेवा तो हो ही रही है, हम सब देख रहे हैं। एक गौ माता ही तार देती है। हमारे सनातन धर्म में लिखा है, गावः पवित्रम परमम गावो मांगल्यमुत्तमम गावः स्वर्गस्य सोपानम गावो धन्या सनातना। इस धरती पर हमें कोई पवित्र करने वाला तत्व है तो केवल एक तत्व है, वह है गौ तत्व। गाय ही हमें पवित्र करने वाली है, गाय ही हमारा कल्याण करने वाली है। हमारे जीवन में जितने भी अमंगल हैं, जितनी भी अशुभताएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, एक माता मुझे अभी कह रही थी और मैं आपको भी बोल दूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मुझे कुछ समस्या लग रही है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो कल ही पथमेड़ा वाले महाराज जी, पूज्य गौर ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज, वो वृंदावन ही विराज रहे हैं। कल रात्रि को मैं उनके शाम को साथ में था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। बोले ठाकुर जी, गौशाला में आकर कोई ये कहे कि मेरे घर में समस्या है, ये समस्या है, तो आप क्या उपाय बताते हो? तो मैंने कहा आप बता दो। तो उन्होंने मुझे कहा उसे इतना कह देना कि गाय के चरणों की रज ले जाए और सारे घर में उसे छिड़क दे बस। ये रात को महाराज जी ने, दत्त शरणानंद जी ने मुझे कहा। बोले ये अकाट्य सत्य बात है, गौ माता के चरणों की रज, कोई भी व्यक्ति बीमार हो, परेशान हो, कोई दवा ना लग रही हो, सर्व देवमयी सर्व तीर्थमयी गौ माता के श्री चरणों में आकर प्रार्थना करें कि गैया मैया तू तो कन्हैया की भी नैया पार लगाने वाली है। इस सारी धरती की नैया अगर पार लगाई है
तो हे गैया मैया तूने लगाई है। जब जब धरती पर भार बढ़ता है तब तब पृथ्वी गैया का रूप बनाकर ही भगवान के पास जाती है। तो हे गैया मैया कृपा कर। तो किसी भी बीमार व्यक्ति को गौ माता के चरणों की रज लगा दी जाए तो कहते हैं उसे दवा लगनी शुरू हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। तो गावः पवित्रम परमम गावो मांगल्यमुत्तमम गावः स्वर्गस्य सोपानम। हम सब हिंदू, हम सब भारतवासी चाहते हैं कि जीवन जब तक रहे आनंद से हम जीवन जिएं, हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें, हम दीर्घायु रहें और प्रसन्न रहें, बाहर भी प्रसन्न रहें और भीतर भी हमारे भीतर प्रसन्नता का संचार हो। लेकिन संसार में रहते रहते नाना प्रकार की बाधाएं, नाना प्रकार की समस्याएं, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान के कर्म, कई प्रकार के कर्म हमें घेर लेते हैं। भीतर की प्रसन्नता चली जाती है, बाह्य प्रसन्नता चली जाती है। तब क्या करें? तब भी शास्त्र यही कहता है हमारे जीवन में गौ माता की सेवा प्रारंभ हो जानी चाहिए। इस गैया मैया की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी पार की जाती है, ये शास्त्र कहते हैं। अभी श्राद्ध का समय गया तो सब ऐसे होंगे जिन्होंने अपने अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुलाया होगा, श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को भोजन कराया। तो कोई श्राद्ध के दिन ब्राह्मण देवता को बुलाए और कभी ना बुला पाए या बुला भी लिया हो, तो हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई सेवा करती है तो वह एक करती है, तृणानी वा गवे दध्यात। साल में एक बार ब्राह्मण को जिमाते हो तब तुम्हारे पितर प्रसन्न होते हैं। और श्रुति कह रही है, भगवती श्रुति, गैया मैया को जितनी बार तुम चारा अपने हाथ से खिलाते हो ना, तुम्हारे पितृलोक में खड़े होकर नृत्य करने लगते हैं। तृणानी व गवे दध्यात। तो गौ माता को जब आप गुड़ खिलाते हो, केला खिलाते हो, प्रणाम करते हो, ये जो प्रणम्य है आपका ही कल्याण नहीं कर रहा, ये आपके पितरों को भी तारने वाला है। गावः स्वर्गस्य सोपानम गावो धन्या सनातना। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में सर्वतः सन्तु गवाम मध्य बसाम्य हम। इस ब्रजभूमि में यहाँ का तो कड़कड़ कृष्ण रूप है। यहाँ की तो रज भी देखोगे, पत्थर भी देखोगे, शिला भी देखोगे, दीवाल भी देखोगे, पेड़ भी देखोगे। इस ब्रजभूमि में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण का वंदन तो आपके द्वारा स्वतः ही हो जाता है। यहाँ सब कृष्ण रूप ही है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन काल में दो से बड़ा प्रेम किया करते थे। किसी को मालूम है वो दो कौन थे? कितनी कथाएं आपने सुनी, बताओ कौन थे दो? पूरे जीवन में दो से सबसे ज्यादा प्रेम किया, एक गाय और दूसरी गोपी। और आज दोनों का ही दिन है। आज गैया मैया का भी दिन है, क्योंकि गैया तो उनके गवाम मध्य वसाम में हम, गैया तो सदैव उनके बगल में विराजती थी। आज गोपी का भी दिन है। हमारे जितने भी पवित्रतम तत्व हैं सबका प्रारंभ गो तत्व से होता है। आदमी को जन्म देने से पहले भगवान ने धरती पर गाय को भेजा है। पहले गौ आई तब मानव सभ्यता का विकास हुआ है। गाय न आती तो मानव संस्कृति, मानव सभ्यता जिंदी नहीं रह पाती। गाय है तब हम जिंदा हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? धरती पर केवल बंधुओं गाय ही एक ऐसा तत्व है, वह अकेली जितनी धरती को दे रही है कोई भी नहीं दे रहा। वो जल को भी शुद्ध कर रही है। अभी आपने देखा नहीं, नवरात्रि में कितनी सारी मूर्तियां मुंबई में, दिल्ली में, और गणेश जी का व्रत मनाया गया। केमिकल की बनाई हुई मूर्तियां नदी में प्रवाहित की, समुद्र में प्रवाहित की, हजारों लाखों मछलियां मर गईं। तो जल अशुद्ध हो गया, जल अपवित्र हो गया। और पुराने समय पर क्या होता था कि गैया के गोबर की मूर्तियां बनती, दीवार पर देवी का चित्र बना दिया और विसर्जन के दिन गाय के गोबर को लेकर जल में डाल दिया। वो क्या करता था? वो जल को शुद्ध कर देता था। तो गौ माता का जो अपविष्ट है, गोबर जो है, वो जल शुद्धि कर रहा है। आपको पता है बारिश कम क्यों होती है? ये जो गौ माता गोबर करती है ना, इस गोबर के भीतर भी जमीन पर गिरने से, मूत्र के जमीन पर गिरने से वो बादलों को आकर्षित करते हैं।
गौ माता का गोबर जमीन पर गिरता था तो बादल आकर्षित होते थे, उसके भीतर सामर्थ्य है। यज्ञ होते थे गौ माता के घी से, गाय के उपलों से, वो आकाश में धुआं जाता, वो बादलों को आकर्षित करता। पहले कहते थे ना भैया बारिश नहीं हो रही, बोले कहा करें, बोले भैया यज्ञ करा लो। तो यज्ञ कराने से वृष्टि होती थी। आज प्रकृति प्रदूषित है। मुझे लगता है कि घर में अगर 5 लोग हैं ना, हम ऐसे समय में आ गए कि 5 में से 4 तो कम से कम दवाई खा रहे होंगे ना। हर आदमी दवाई खा रहा है। पीछे दिल्ली में तो एक आदमी मिला मुझे, और मैंने कहा कैसे हो? बोले वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 21 गोली रोज खाता हूँ। 21 गोली। मैंने कहा हे भगवान, 21 गोली खा रहा हूँ। मैंने कहा भगवान से यही प्रार्थना करना 22 भी ना हो। और महाराज 5 मिनट बाद तो चांदनी चौक के ऐसे पटाखे आई, 15-20 उड़ा दिए। समोसे खा गए, पटाखे खा गए। मैंने कहा 22 की तैयारी चल रही है। क्योंकि दिल्ली वाले सब कुछ कर सकते हैं, जीप पे कंट्रोल नहीं हो सकता। तो महाराज खींच गए। तो मैंने कहा 22वीं की तैयारी, सब बीमार पड़े। तो देखो एक काम और करते जाना। आज समर्पण गौशाला जब से प्रारंभ हुई, आज 6वां 7वां वर्ष है। हम सब मिलकर, पहले तो मैं एक बात कहूँ, आप सबका प्यार है, मुझे आप धन्यवाद देते हो। ठाकुर जी आपने ये कर दिया, आप राजीव जी को देते हो, आपने ये कर दिया, तो ये धन्यवाद हमें न दिया करें। ये मैंने या राजीव जी ने या किसी ने नहीं किया, हम सब ने किया है। धन्यवाद आप सबका है। मैं अकेला बोलता रहता तो ये गौशाला तो कभी बनती नहीं और ये सारे काम नहीं हो पाते। आप हम सब जब मिल जाते हैं तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ गौशाला प्रगति की ओर जा रही है। निकट भविष्य में जल्दी ये प्रयास रहेगा कि गौ माता का जो गोमूत्र है इसका शोधन इस गौशाला पर किया जाए। और अगली बार जब आप इस गौशाला पर आएँ तो अब तो हम आपको प्रसाद देते हैं, लड्डू ले जाओ, मटरी ले जाओ और मोनथार ले जाओ। अगली बार जब आएंगे तो गौ माता के मूत्र की एक एक बोतल आपको दें, ये आप प्रार्थना करके जाना। क्योंकि वो गौ माता का जो मूत्र है ना, उससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। यहाँ पर कोई है जो गौ माता को मूत्र पीता है? अच्छा हैं इतने? चलो हाथ तो हम भी उठा ही देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, गौ माता का गोमूत्र जरूर पिया करें। 26 प्रकार की बीमारी, ये आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है ना, जो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, जो शुगर संभालने में नहीं आ रही, 26 प्रकार की बीमारियों को और गौ माता का गोमूत्र नियंत्रित करता है। धरती पर किसी का भी मूत्र सेवन नहीं किया जाता। भगवान का भी चरणोदक है, मुखोदक भी नहीं है। अब आप देखो, जिसका मूत्र भी इतना पवित्र है, जिसका गोबर भी इतना पवित्र है, उसके दूध का तो कहना ही क्या। आप सब अपने अपने घरों पर जहाँ भी हों जरूर प्रयास करें, आपके घर पर 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना हो सके गाय का दूध आपके घर पर आए। मैं ये अपील हमेशा कहा करता हूँ। ये भैंस का दूध पी पी के ना भैंस जैसे ही हो जाते हैं, सुस्ती आती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। कई बार देखते नहीं है, किसी के यहाँ चले जाओ, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं भैया ठाकुर जी आए पाम छियो, तो एक हाथ इधर जाएगा बच्चे का, एक उधर जाएगा, शरीर संभल ही नहीं रहा। तो हमने कहा इसे भैंस का दूध मत पिलाओ, इसे गैया का दूध पिलाओ, एकदम उछलने लगेगा। तो गाय का जो दूध है ना, वो सात्विकता का संचार करता है। गाय का जो दूध है वो वृत्तियों को बदलता है, और गाय का जो दूध है वो वृत्तियों को सात्विक करके भगवत उन्मुख करता है। अगली बार जब आप पधारेंगे तो हमारा प्रयास रहेगा गौ माता के मूत्र के शोधन का भी प्लांट यहाँ पर लगाया जाए। लेकिन आनंद की बात यह है, इस बार एक शुभ संकल्प आज प्रारंभ हो रहा है, और वह है गौ माता की चिकित्सा का। कई बार हमारे पास फ़ोन आ जाते थे कि ठाकुर जी एक गाय वहाँ पर है, एक गाय ऐसे है, यहाँ से गाड़ी आपकी ले जाए। लेकिन धीरे धीरे करके चूँकि सारी चीज़ें होती हैं, आज गौ एम्बुलेंस, अभी आप देख रहे हैं थोड़ी देर में महाराष्ट्र आने वाले हैं मलुक पीठाधीश्वर, उनके हाथों से ही दोनों का शुभारंभ। चूँकि पीछे इसमें अभी हाइड्रोलिक जो गौ माता को उठाने वाला, चूँकि पहले उसने कम समय मांगा था,
पर बाद में उन्होंने कहा कि छुट्टियां हो गई लेबर की, ये हो गई। भारत में तो छुट्टियां भी बड़ी लंबी चलती है, हाँ, सारे त्यौहार चलते रहते हैं, तो हमें 20 दिन चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम शुभारंभ आज कर लेते हैं। तो इसमें फिर गौ माता को उठाने वाला पीछे सिस्टम लग जाएगा, जिससे गौ माता को कष्ट भी नहीं होगा। और जिस साइड में बैठकर अभी हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी पवित्रतम गौ माता के उपयोग के लिए बनाया है। आप नीचे देखेंगे इसमें खरंजा नहीं है, इसमें मिट्टी है, और यहीं पर चिकित्सा होगी गौ माता की। और यहाँ से गौ माताएँ इस सत्संग का, प्रवचन का आनंद भी ले पाएँ, देख पाएँ, बंसी को सुन पाएँ। तो कहीं भी कोई ऐसी सूचना आएगी कि कोई गौ माता घायल है, तो समर्पण गौशाला आपकी गौ एम्बुलेंस उसको लेकर आएगी। और आनंद की बात यह है, इस एम्बुलेंस को भी जिन्होंने डोनेट किया है, जिन्होंने दान किया है, वो भी सज्जन आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन चूंकि दुआएं पहुँच जाती हैं, वो सीमाएं नहीं देखती, वो प्रदेश नहीं देखती। जैसे आपका मोबाइल होता है ना, अभी आप कॉल लगाओगे तो एकदम अमेरिका कॉल मिल जाएगी, लंदन मिल जाएगी, तो आपको दोबारा ताली बजानी है और ताली लंदन तक पहुंचानी है। हमारे एक लंदन के ही भक्त हैं, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी मेरा नाम मत बोलना। उन्होंने ये गौ माता के लिए एम्बुलेंस अपने परिवार की ओर से डोनेट की है, वो भी लंदन से हैं। तो लंदन का जाना मेरा ठीक रहा कि नहीं रहा बताओ अब, है? अभी हमारे खंजरी वाले बाबा कह रहे थे कि हमारों का होगो, बोले तुम तो आए दिन लंदन चल दे हो, लंदन चल दे हो, कनाडा चल दे हो। तो मैंने कहा देखो जा तो नहीं पर कुछ करके ला रहे हैं। तो अगर लंदन ना जाते तो गौ माताओं का सोलर पैनल कैसे लेके आते और एम्बुलेंस कैसे लेके आते? तो बताओ वहाँ घूमे कि हमने काम किया। दो ऐसे परिवार वहाँ मिले जिन्होंने ये कहा, और हमारा प्रयास यही रहता है। अर्थ अपने जीवन का पहले भी कभी उद्देश्य नहीं था, और मुझे जानने वाले जानते भी हैं, आज भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, गौ माता की सेवा के लिए अर्थ चाहिए होता है, अर्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्थ उद्देश्य नहीं है। जहाँ गौ माता की सेवा होगी, गौ माता अपने आप सेवा करा लेती है, हमें बोलना नहीं पड़ता, एक निमित्त बनना पड़ता है। तो जो लोग कई मुझे बोलते हैं कि आपने बड़ी कृपा की, हमें ट्रस्टी बना दिया। अरे मैंने बनाया नहीं, तुम पहले से बने हुए थे। यहाँ आके तो तुमने घोषणा की, अनाउंस किया कि साहब हमारा अनाउंस कर दो, हम लेकिन पहले ही बने हुए थे। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी गौ माता ने आपको पहले से ही अपना बना रखा था। ये दो कार्य आज भगवान की दोनों प्राण प्रिया हैं, एक है गाय और एक है गोपी। तो जितने भी पवित्रतम तत्व हैं वो गौ से ही हैं। वैष्णव लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जब हमारा शरीर छूट जाए तो हम कहाँ जाएं? बोले गौलोक धाम में जाएं। तो गौलोक धाम में जाएं तो पहला अक्षर क्या हुआ? गो। तो बिना गो के तो गौलोक में नहीं जा पाओगे, गौ माता की कृपा चाहिए। जो भजन करने वाली कुछ माताएं भजन कर रही हैं, तो जिस झोली में उस माला को रख रखा है वो भी गोमुखी है। हमें पवित्र करने वाली जो गंगा मैया है वह भी गंगोत्री से आई है, वह भी गोमुख से आई है। भगवान को भी अपने जो नाम प्रिय लगते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो, भगवान कहते हैं मुझे दो नाम बड़े प्रिय लगते हैं। प्रथम नाम तो वो जिसमें आगे गो लगा रहता है, गोपाल, गोविंद, गोपेश, गोवर्धन, और एक जिस नाम में राधा लगा हो। तो हमारे कई संत महापुरुष जब जय जयकार लगाते हैं तो गोविंद देव भगवान की जय, गोपाल जी महाराज की जय, और राधा शब्द जहाँ लगा हुआ है, बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो, श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो जहाँ गो शब्द लगा है और बंधुओं जहाँ पर राधा शब्द लगा है, भगवान को गाय बड़ी प्रिय है, और गाय से प्रेम करने वाला, गाय की रक्षा करने वाला, गाय की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला, वो भगवान का बड़ा प्रिय बन जाता है। तो हमें श्री ठाकुर जी का श्यामा श्याम का प्रिय बनना है। तो यह मेरा आग्रह है, अनुरोध आपसे रहेगा कि गौ माता के साथ आप अपना संबंध अनवरत रखें। दूसरी बात है गोपी। आज तो गोपी का दिन है, शरद पूर्णिमा का पावन दिवस। थोड़ी रास की चर्चा। भगवान पी तारात्री सरदोत्फुल्ल मल्लिका
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का जब प्रारंभ किया है तो श्री ठाकुर जी की जो उम्र बताई जाती है वो 7 और 8 वर्ष के बीच में बताई जाती है। वृंदावन की गोपिकाओं ने, ब्रज की गोपिकाओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। देखो वृंदावन में देवी मैया के 2 मंदिर भी हैं और बड़े सिद्ध पीठ हैं, सिद्ध मंदिर हैं। आपको पता है कौन कौन से हैं? एक है कात्यायनी देवी का मंदिर और एक है चामुंडा देवी का मंदिर, और दोनों बड़े सिद्ध पीठ हैं। कहते हैं वहाँ जो ढोग लगा लें सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कात्यायनी देवी के मंदिर में गोपिकाओं ने प्रार्थना की थी श्री यमुना जी के तट पर, और उन्होंने भगवान की, कात्यायनी देवी की आराधना की और उनसे कहा कि हे भगवती कृपा कर हमारे ऊपर, ये जो नंद को छोरा है, ये जो कन्हैया है, ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, नंद ब्रज कुमारी का। श्री ठाकुर जी ने आके उनका चिरहरण किया, वस्त्र हरण किया, और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में रास लीला करूंगा। लेकिन दिन कौन सा चुना? शरद पूर्णिमा। ये साल की 2 पूर्णिमा हैं जिनका बड़ा महत्व होता है। एक है व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और दूसरी है बंधुओं शरद पूर्णिमा। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को श्री ठाकुर जी जगे हैं और भगवान ने सुंदर सा अपना श्रृंगार किया है। भगवान ने पीली धोती, पीली पीताम्बरी, कांधे पे काली कमरिया, लकुटिया लेके मोर पंख श्री ठाकुर जी ने और अपने मस्तक पे लगाया। श्री यमुना जी के तट पर आकर भगवान ने वेणुनाद किया है, भगवान ने बंसी बजाई है। तो जैसे ही भगवान की बंसी की आवाज गोपिकाओं के कानों तक गई है, नशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो ने मलच्छितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंड। और जैसी गोपिकाओं के कानों में ये आवाज गई, सब दौड़ी दौड़ी और श्री ठाकुर जी की ओर जा रही हैं। बड़ा सुंदर भाव, मेरे साथ ये सब गुनगुनाएंगे। ओ श्याम सुंदर की बाकी छवि पे, श्याम सुंदर की बाकी छवि पे, ओ बलिहारी में हो गई, हो राधा बल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा बल्लभ की अखियाँ जादू प्रेम से ताली बजाते हुए, राधा बल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, कर गई, कर गई देखो, 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 यकी अखियाँ घायल कर गई, हो राधा जय हो श्री राधा, राधे, हो राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा बल्लभ की अखियाँ जादू कर प्रेम से गाइए सब। कर गई, कर गई, कर गई देखो, 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 यकी अखियाँ घायल कर गई, हो राधा जय हो श्री राधा, राधे, हो राधा वल्लभ की
अखियां जादू कर गई। राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई। ब्रजेश मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। झीनो झीनो कजरा हाँ झीनो झीनो कजरा। झीनो झीनो कजरा हाँ झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। झीनो झीनो कजरा हाँ झीनो झीनो कजरा। झीनो झीनो कजरा हाँ झीनो झीनो कजरा। कजरे की जय हो कजरे की राधे। कजरे की कोर कसक गई। ओ राधा श्री राधा राधे। ओ राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई। मेरे मोहन की अखियां जादू कर गई। मेरे मोहन की अखियां जादू कर गई कर गई कर गई देखो। 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 अखियां घायल कर गई। ओ राधा जय हो श्री राधा राधे। ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा बल्लभ की अखियां जादू। बोलिए रास बिहारी भगवान की। मेरे बल्लभ की चितवन निराली। मेरे बल्लभ की चितवन निराली। चितवन निरालिया की चितवन निराली। चितवन निरालिया की चितवन निराली। मेरे बल्लभ की चितवन निराली। मेरे बल्लभ की चितवन निराली। चितवन निरालिया की चितवन निराली। चितवन निरालिया की चितवन निराली। चितवन पे जय हो चितवन पे राधे। चितवन पे मैं तो मर गई। ओ राधा जय हो श्री राधा राधे। ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई। कर गई कर गई कर गई देखो। 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 अखियां जादू कर गई। ओ राधा जय हो श्री राधा राधे। ओ राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा बल्लभ की अखियां जादू ओ कर प्यारे की अखियां जादू कर गई। मेरे प्यारे की अखियां जादू जादू कर गई।
दर्शन करके भई मैं बबरिया, दर्शन करके भई मैं बमरिया, दर्शन करके भई मैं बबरिया, दर्शन करके भई मैं बमरिया, भई मैं बबरिया, भई मैं बबरिया, भई मैं बमरिया, भई मैं बमरिया, दर्शन करके भई मैं बबरिया, दर्शन करके भई मैं बमरिया, भई मैं बबरिया, भई मैं बबरिया, भई मैं बमरिया, भई मैं बमरिया, यकी झांकी, जय हो। यकी झांकी, राधे। यकी झांकी दिल में बस गई। हो राधा, जय हो श्री राधा, राधे। हो राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गए, मेरे मोहन की अखियाँ जादू कर गई, मेरे मोहन की अखियाँ जादू कर गई, कर गई, कर गई देखो, 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 अखियाँ जादू कर गई। हो राधा, जय हो श्री राधा, राधे। हो राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियाँ जादू श्री राधे। कर गई। मैंने वल्लभ से अखियाँ लड़ाई, 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 अखियाँ लड़ाइया से प्रीति लगाई, 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 मैंने वल्लभ से अखियाँ लड़ाई, मैंने वल्लभ से अखियाँ लड़ाई, अखियाँ लड़ाइया से प्रीति लगाई, अखियाँ लड़ाइया से प्रीति लगाई, अखियाँ लड़ाइया से प्रीति लगाई, यकी अखियाँ, जय हो। यकी अखियाँ, राधे। यकी अखियाँ घायल कर गई। हो राधा, जय हो। श्री राधा, राधे। हो राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, मेरे मोहन की अखियाँ जादू कर गई, मेरे मोहन की अखियाँ जादू कर गई, कर गई, कर गई देखो, 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 अखियाँ घायल कर गई। हो राधा, जय हो श्री राधा, राधे। हो राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई।
मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों